हाँ तो वही तो प्रैक्टिस करनी है ना, एक ही बार में थोड़ी सीखेगा, प्रैक्टिस करनी है, वही तो कीजिए। स्किन टाइट रहेगी या गुड, स्किन टाइट करोगे, ठीक है, वही प्रैक्टिस करनी है। सामने वाला मास्क पहनो, सामने वाला थ्रेड को बटन में लगा के बैठा है फेस में। हैंड्स पे ट्राई करो, कोई है किसी के हैंड्स पे ट्राई कर रहे हो तो ऐसे पूरा हैंड को टाइट रखो जैसे स्किन नहीं है। हैंड पे ट्राई करना है, कर सकते हैं ट्राई, मेरे सामने सभी। ऑनलाइन ऑल्सो कोई है तो ट्राई कर लो। स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? वो आपसे हाथ मांग रहे हैं, आप चालू करो, क्या कर रहे हो? टाइट करो ऐसे। देखो सभी क्रिएट अपलोड वीडियो डॉक्यूमेंट्स में इधर टेम्पलेट ये 12 से 12 वाली पेस्ट करने का जो कवर किया है मैंने आपसे पहले इतना ये रखे दो टाइट रखो, स्किन मैंने सभी को बोला है टाइट रखो, वो आपके ऊपर रहेगा, स्किन कटेगी तो, टाइट नहीं रखोगे तो। टाइट रखो नीचे से। अब ठीक से बैठो, ठीक है, वैसे ठीक से बैठो। सभी ट्राई कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंड लिंक यहाँ पे कॉपी करने का सेव। और कल सबको क्या लाना है? न्यूज़पेपर। क्या लाना है? न्यूज़पेपर लाना है, थ्रेडिंग करनी है उसमें। थोड़ी देर बाद वापस चेक कर लेते हैं। सभी ऑनलाइन ऑल्सो कल न्यूज़पेपर सभी के पास होगा। मैम आप दिखाओ क्या कर रहा है? एक्चुअली सभी एक दूसरे के हैंड्स पे ट्राई कर रहे हैं, मैंने वही कहा। ऑनलाइन ऑल्सो कोई है तो आप बता सकते हो, बट हैंड को टाइटली होल्ड करना है और ट्राई करना है कि थ्रेड प्रॉपर्ली चल रहा है, बाहर निकल रहा है या नहीं, ठीक है, तो ये हो रहा है। बड़ा लिया मेरा ये छोटा कौन सा ये रिकॉर्डिंग की अपलोड नहीं थोड़ा लेकिन ये तो अपना अपने को चाहते व्हाट्सएप में आज आदत का पहला दिन सभी जो नहीं हुआ हो गया जॉइनिंग। ये बड़ा
हाथ चलाना। तो मैंने उनको 2-3 बार बोला एक राउंड मार के मैम इनको दिखाना है। मैम कैसे क्या करते हो जी, किसको दिखाना? मनीषा मनीषा जी दिखाइए। यस मैम दिखाइए। मनीषा जी किसका हाथ है? मैम मेरी दीदी का। अच्छा, बाल निकल ही नहीं रहे हैं, ये निकल रहे हैं? कॉपर स्किन में सर मैम निकल रही है बोल रही है दीदी। ओके, गुड जॉब यार, अच्छा चल रहा है। हम दिखाओ फिर से। या अब जो आप टर्निंग कर रहे हो, देखो टर्निंग में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, इनवर्ट टर्निंग, इनवर्ट। ओके मैम वेट मैम। मैम 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ओके, स्टार्ट करो। या गुड जॉब, बहुत अच्छा चल रहा है। एक बात से ध्यान से सुनिए, यस मैम। ये जो कर्व लिए वो 6 लिए ना, 7 लेते हैं ना हम लोग। यस मैम 7 और ये मैम 3। या गुड जॉब। या नेक्स्ट। थैंक यू मैम। और इनको भी दिखाना है दिव्या मैम। हो रहा है ना? तो ये प्रैक्टिस करनी है। तो कल न्यूज़पेपर क्यों लाना है? जो हाथों पे प्रैक्टिस हो रही है वो न्यूज़पेपर में होगी, सभी को लाना है। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। दिखाइए, स्क्रीन टाइट होल्ड किया है। यस मैम। 4 5 6 7 1 2 3 मेरा यही बना जी, परफेक्ट। या ठीक है, ओके। कल से न्यूज़पेपर रहेगा हाथ में। कीजिए कीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, देख लिया मैंने, ठीक है। सभी का हो रहा है? किसी को दिक्कत हो रही है? थोड़ी बहुत होगी क्योंकि ये प्रैक्टिस है। हाँ, बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे। खालू चलने वाली मैं आती हूँ क्या एक जगह कर रही हूँ तुम जब से मैं कह रही हूँ। ये हाथ ऊपर जा रहा है, इसलिए हाथ ऊपर नहीं नीचे जाएगा। अभी हाथ नीचे जाएगा तो गर्दन नीचे क्यों कर रहे हो? गर्दन ऐसे ही रखोगी। किस पे कर रहे हो? कर रहे हो ना? न्यूज़ क्या होना चाहिए? न्यूज़पेपर ध्यान से सभी के पास होगा, ठीक है। अब सीजर स्टार्ट करेंगे, सभी सीजर चलाएंगे। स्टार्ट करें। जो न्यू है, पीछे बातें क्यों चल रही है? जो न्यू है फोकस करें। रिंग फिंगर, थंब, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल एंड आगे दो रेस्टिंग। दोबारा रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल एंड आगे दोनों रेस्टिंग।
पास चल रही है, ठीक है? स्टार्ट करें। 1 2 3 4। अभी फिंगर्स सभी की प्रॉपर होनी चाहिए, ओके? 8 हमारे 15 डेज हो गए हैं। कितना काउंटिंग हुआ ये? 4 5 6 7 8 9 10। रिकॉर्ड ऑन किया। सिजर चल रही है दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नहीं चल रहा आपका? क्या हुआ? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब रहेगा 0 डिग्री, जो ऑलमोस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट। सिजर चल रही है। 1 2 3 4। फिंगर सीधी रहेगी। 5 6 7। कहां से कट रहे हैं बाल? फिंगर के नीचे से। 8 9 10। सिजर चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिजर चल रही है। स्टार्ट करें सभी दोबारा। 0 डिग्री। 1 2 3 4। नाम दिखाइए। शिवानी जी, 0 डिग्री चल रहा है हमारा। रिया, 0 डिग्री में कॉम कैसे चलता है? फिंगर कैसे पकड़ते हैं? 5 6 7 8 9 10। वंस मोर। सिजर चल रही है। 1 2 3 0 डिग्री। 3 4 5 आपकी सिजर कौन है? 6। प्रिया महेश्वरी, आपकी फिंगर्स कैसे रहेगी? या आपने ऐसे पकड़ी थी, ऐसे नहीं, फिंगर्स ऐसे रहेगी, ओके? 6 में हमारी सिजर सीधी हो चुकी है। अब 7 8 9 and 10, ओके? फूट का पेन का थ्रेडिंग का सिजर का चलता है। हाँ जी, फुट का भी कर सकते हैं थ्रेडिंग, ठीक है? सभी स्किन की बुक निकालोगे। हमने जो कल क्लीन अप किया था, सभी ने वीडियो देखे? यस मैम।
सभी ने ऑनलाइन स्टूडेंट सभी ने कल वीडियो देखा? सो जो क्लीनअप है, हम जो फेशियल अभी करने वाले हैं, जो सीखेंगे फेशियल आगे, उसमें दोबारा क्लीनअप पूरा होगा, ठीक है? दोबारा एक बार क्लीनअप पूरा होगा, तो मैं आज वो नहीं कर रही हूँ, दोबारा क्लीनअप उसी में प्रॉपर्ली दिखाएंगे एंड देन फेशियल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो जो मैंने कल आप लोगों को क्लीनअप दिखाया था, कल आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, आज भी आप लोगों को वीडियोस देखने हैं प्रॉपर, ठीक है? कल आप लोगों को एक दूसरे पे ट्राई करने हैं मेरे सामने कल, ठीक है? कुछ भी डाउट है उसके अकॉर्डिंग आज मुझसे पूछ लोगे। तो आज अभी हम लोग न्यू टॉपिक करने वाले हैं, स्किन की बुक निकालिए। वैक्सिंग नीचे रहेगा फुल हैंड्स, टॉपिक है वैक्सिंग फुल हैंड्स। इसका कंसेंट है आपका, दिखा मुझे, और किसी का कंसेंट है? ये लेके आप इधर आइए। हो गया? तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन डायग्राम निकालेंगे। पहले एक्सप्लेन करना है। क्या बोल रहे हो? वैक्सीन क्या बोल रहे हो? आ जाओ फास्ट। अभी एक बार देख लिया। फुल हैंड्स वैक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें वो जानना है, ठीक है? सो जो हमारा क्लाइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, सीधा बैठो। यहाँ से जाके स्ट्रेट दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है क्लाइंट। यहाँ से फुल हैंड्स वैक्सिंग स्टार्ट होती है, ओके? यहाँ से Yes. और जो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ तक, ओके? ध्यान से देखिए सभी, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ओके? ये फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप में जो वैक्सीन की एप्लीकेशन होती है वो 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 2 बार। 2 बार होती है। रीजन ये है, किसी किसी के बाल जो होते हैं वो अपवर्ड होते हैं ये एरिया के, किसी के बाल डाउनवर्ड ही होते हैं, किसी के क्रॉस में जाते हैं इस साइड या इस साइड, ठीक है? इसीलिए दो बार हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। 2 बार एप्लीकेशन से जो भी डायरेक्शन में बाल होंगे वो निकल जाएंगे। तो कंपल्सरी है, जो फर्स्ट सेक्शन में उसमें हमें 2 बार एप्लीकेशन करनी है। सो 2 बार एप्लीकेशन जो होगी किस तरीके से होगी? फर्स्ट अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ लगाना, ऊपर की तरफ लगाना है सबसे पहले, ठीक है? मीन्स हमने वैक्स को ऊपर लगाया, ऐसे वैक्स ली है मैंने, वैक्स को मैंने ऊपर डायरेक्शन में लगाया है, जिस डायरेक्शन में मैंने वैक्स को लगाया है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रिप है उसको प्रेस करना है। वैक्स कैसे लगाया मैंने? अपवर्ड, तो प्रेस भी मैं अपवर्ड करूंगी, और जो पुल होगा उसके ऑपोजिट डाउनवर्ड, ओके? प्रेस पुल। सो ये याद रखना है, जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में हमें प्रेस करना है,
और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। सो यहाँ पे हमें 2 बार वैक्स लगाने कहा था मैंने, एक बार हमने अभी कैसे लगाई, नीचे से ऊपर, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब दोबारा इधर वैक्स लगेगी, जो वैक्स है वो ऊपर से नीचे लगेगी। क्लियर? यस समझ में आया। अब वैक्स जो मैंने ऊपर से नीचे लगाई है तो स्ट्रिप प्रेस कैसे होगी, नीचे की ऊपर से नीचे 2 3 और पुल होगी ऑपोजिट। ओके, समझ में आया था। सो जो पुलिंग का तरीका, जब हम वैक्स लगाते हैं तब हमें यहाँ पे पकड़ना होता है, प्रेस करना होता है। कहाँ प्रेस करना होता है, पहले ये जो हमारा जो देखो मेरा हाथ है टोटली खोला है, उसके बाद जितना आता है मैंने उसको प्रेस किया है, ठीक है। एक काफी जगह ऐसे प्रेसिंग होती है, नो, इससे क्या हो रहा है, हम स्किन को इरिटेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्रेस यहाँ नहीं करना है, पूरा खोलना है, जितनी एरिया आपके पास हाथ में आती है देन पुल करना है। ओके, इसमें हर्ट नहीं होगा और इसमें बहुत हर्ट होता है, सिर्फ स्किन खींची जाती है। तो तरीका प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है जो बोल रहे हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें हमने 2 डायरेक्शन में वैक्स लगानी होती है, क्यों वो रीजन बता दिया है। दूसरा, हर जगह जहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई जाती है उसी डायरेक्शन में प्रेस किया जाता है और उसके दूसरे साइड ऑपोजिट साइड में उसको पुल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले वैक्स की स्ट्रिप जो होती है 2 साइड होती है, हमें जानना है कौन से साइड से वैक्स हमें करनी है। दिक्कत होती है इसमें। तो यहाँ पे देखोगे तो एक साइड रफ है और एक साइड सॉफ्ट है। तो जो सॉफ्ट साइड है वो हमें स्किन पे लगानी है, जो सॉफ्ट साइड है वो हमें स्किन पे लगानी है। क्लियर? अगर उल्टा किया तो बाल प्रॉपर्ली नहीं निकलते हैं पर छूट जाते हैं। सो फर्स्ट मेन थिंग हमने ये जान लिया, और फर्स्ट हमने जान लिया कि फुल हैंड वैक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप में 2 डायरेक्शन में वैक्स लगाई जाती है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं दोबारा दूसरा, मैं हैंड खोल रही हूँ, पूरा प्रॉपर्ली होल्ड कर रही हूँ, सी। जहाँ पे मेरी वैक्स कंप्लीट हुई है, यहाँ पे वैक्स कंप्लीट हुई है, दोबारा जो मैं दूसरा स्टेप लूंगी, जो मेरा कंप्लीट पोर्शन है उसका थोड़ा सा पार्ट मैं ऐड करूंगी, उसे कहते हैं गाइडलाइन। क्या कहते हैं? गाइडलाइन। समझ में आ रहा है सभी को? जो पोर्शन मेरा हो चुका है उस पोर्शन को थोड़ा सा ऐड करूंगी, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करूंगी। अगर मैं वो फॉलो नहीं करूंगी तो हो सकता है बीच में बाल छूट जाए, ठीक है। तो बार बार वैक्स लगाने की जरूरत ना हो, बार बार रीचेकिंग की जरूरत ना हो, तो ये हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप ये है बिल्कुल स्ट्रेट। सेकेंड स्टेप में ओनली 1 एप्लीकेशन ही होगा, एक ही डायरेक्शन 2 बार नहीं, यहाँ पे ही सिर्फ 2 बार था, ये हुआ। दोबारा यहाँ पे नीचे ही लगाऊंगी। अभी हम लर्नर है इसलिए छोटे छोटे पैच करके हम यूज करेंगे, ठीक है। सो हो सकता है कितने सेक्शन बन जाए, 1 2 and 3। लर्नर है तो 3 सेक्शन बनने ही चाहिए। यहाँ हो गया। इसके बाद डायरेक्टली हमें एल्बो पे काम करना है। जब एल्बो पे वर्क कर रहे हैं तो एल्बो का ऑपोजिट एरिया ये है सेंसिटिव एरिया, तो इसे हमें प्रॉपर्ली होल्ड करना है। सी दिख रहा है? जैसे ये एरिया कटे ना। कहाँ पे? एल्बो के ऑपोजिट एरिया जो होती है वो सेंसिटिव एरिया होती है। सो इस एरिया को हमें प्रॉपर्ली होल्ड करना है एंड देन यहाँ पे एल्बो पे वही बिल्कुल स्ट्रेट ही वैक्स लगेगी। कहाँ तक? अब लास्ट ये एल्बो फिनिश। समझ में आया? ये फर्स्ट, देन सेकेंड और थर्ड यहाँ तक आ गया। फोर्थ वन हमारा एल्बो। एल्बो के बाद आता है ये वाला सेक्शन, ओके। इस वाले सेक्शन में जो डायरेक्शन होती है बालों की, सी ये ऐसी होती है, दिख रहा है? ओके। सो इस डायरेक्शन में हमें जो वैक्स है 2 बार लगानी है इस पोर्शन पे। एक तो लगानी है डायरेक्शन वाइज, जो बालों की डायरेक्शन है, जैसे कि बालों की डायरेक्शन पूरा एक साथ नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सपोज मैंने इतना पोर्शन ले लिया, ठीक है। अब मैंने बता दिया जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाना है उसी डायरेक्शन में प्रेस करना है। सो मैंने वैक्स कैसे लगाई? ऐसे, ओके, एंड पुल
ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, वापस मैंने वैक्स ली, थोड़ा सा पार्ट दोबारा ले रही हूँ, दोबारा स्ट्रिप को फॉलो करूंगी, फिर से मैंने वैक्स लिया है। यहाँ पे एटलीस्ट 3 सेक्शन बनाने हैं बिकॉज वी आर लर्नर नाउ, ओके। जैसे जैसे वैक्स लगा रहे हो उस वक्त ही हमें नीचे पुल करना है, जहां पे वैक्स लगा रहे हो वहां पुल करना है, यहाँ लगा रहे हो यहाँ पुल करोगे, बाद में वैक्स लगाओगे, ये पुलिंग वहीं पे रहेगी। कब तक? जब तक बाल नहीं निकलते हैं। 1 2 3 एंड पुल इट, ओके। अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ, सी हैंड भी शिफ्ट कर रही हूँ, पुल स्ट्रिप 1 2 3 एंड पुल। दोबारा नीचे से हैंड देखो, फिर से हैंड भी शिफ्ट हो रहा है, स्किन को पकड़ रही हूँ, 1 2 3 एंड पुल। पुल करते समय इसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है, समझ में आया? ऑल ओवर हमें पुल करना है, तो याद रखना है नीचे से जो पुल कर रहे हैं स्किन को उसी जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पुल यहाँ पे किया है और हम वैक्स यहाँ लगा रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसा नहीं करना है। दैट्स व्हाई जो रैशेस आते हैं, जो स्किन कटती है, यही एक रीजन है, ठीक है। तो जहाँ पे हम वैक्स एप्लीकेशन कर रहे हैं एग्जैक्टली उसके नीचे ही पकड़ना है। अब यहाँ हो रही है तो एग्जैक्टली यहाँ पे, यहाँ हो रही है तो एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इन छोटी छोटी बातों पे हमें फोकस करना है, ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये हुआ, यहाँ पे जो बालों की डायरेक्शन है वो इस तरह से लगाया। अब आप लोगों को बताया मैंने, इस एरिया में दो टाइप की वैक्स लगती है, जैसे यहाँ पे हमने 2 सेक्शन किए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे बालों की डायरेक्शन हो गई और यहाँ पे और एक लगेगी बिल्कुल स्ट्रेट। समझ में आया? बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पोर्शन किया वैसे स्ट्रेट भी थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन करेंगे, ठीक है, समझ में आया? प्रेसिंग का आपको बता दिया है, जिस डायरेक्शन में वैक्स लगती है उसी डायरेक्शन में हमें प्रेस करना होता है, और जो खींचना होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये हमारा अब हाथ ऐसा बना, हमने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, देन एल्बो किया, देन डायरेक्टली इधर आए और यहाँ तक कंप्लीट किया। सो इस डायरेक्शन में ये हमारा हुआ 1 हैंड। क्या हुआ? 1 हैंड। अब सिर्फ इसको ऐसा करना है बिल्कुल स्ट्रेट, ये होगा सेकेंड हैंड। क्या होगा? सेकेंड हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बट हमें पैच वाइज ही लेने हैं। सी मैं यहाँ पकड़ रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट पैच एप्लीकेशन कर रही हूँ इतनी एरिया पे, और प्रेस एंड पुल। दोबारा मैं नीचे आ रही हूँ गाइडलाइन फॉलो करते हुए, प्रेस एंड पुल, यहाँ तक मेरा कंप्लीट करना है, यहाँ तक, इसको इंक्लूड नहीं करना है। दैट्स रीजन ये है, ये सेंसिटिव एरिया होती है, सभी को पता है, देख लीजिए अपने हाथों पे। जी मैम। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। देन मैं पीछे एल्बो का करते समय मैंने इसको पुल किया था सेंसिटिव एरिया को। अब सेंसिटिव एरिया को करना है तो मैं एल्बो की तरफ पूरा खींचूंगी, जैसे ये स्किन प्रॉपर्ली टाइट आ जाए, ठीक है। यहाँ तक वैक्स होने के बाद ये स्पेशली अलग से एरिया ली जाती है बिकॉज ये एरिया सेंसिटिव होती है, ठीक है। सो ये एरिया अलग से हम वैक्स लेंगे, हल्के से प्रेस करेंगे, हल्के से, यहाँ पे ज्यादा बाल नहीं होते हैं तो इतनी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो प्रेसिंग भी बहुत कम होगा एंड जो पुलिंग है वो बहुत कम होगा, बट यहाँ से जो हमने होल्ड किया है वो प्रॉपर्ली होगा। क्लियर? सो सेकेंड हैंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बट हमें छोटा छोटा पोर्शन करके करना है। 1 2 3 एंड देन सेंसिटिव एरिया अलग से, ये 4 5 6। सेकेंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। क्लियर? अब होगा हमारा थर्ड हैंड, सिर्फ इसको यहाँ पे फोल्ड कर देना है। ये हुआ थर्ड हैंड। थर्ड हैंड की जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, बट थर्ड हैंड में जो स्टार्टिंग होती है वो नीचे से होती है, बिल्कुल स्ट्रेट ही लगाई जाती है बट नीचे से होती है, जैसे पैच वाइज, ये 1 2 एंड 3। तो लगाना कैसे है? नीचे से ऊपर, ठीक है, समझ में आया? स्ट्रेट ही लगेगी बट स्टार्टिंग यहां से करनी है, प्रेस एंड पुल। यहाँ की गाइडलाइन हो गया, प्रेस एंड पुल। सो बोलने का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट वैक्स लगेगी, ओके, बिल्कुल सीधी ही लगेगी, बट नीचे से छोटे छोटे स्टेप लेके लगाने हैं। यहाँ ये फर्स्ट निकालेंगे, मतलब इस तरह, फिर ये,
फिर ये एंड ये, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आता है हैंड, सबसे लास्ट में आता है हैंड। जब हैंड पकड़ते हैं तो इस तरह से किया जाता है, जैसे ये स्किन टाइट हो, किस तरह से, इस तरह से, ऐसे नहीं पकड़ना हैंड, इस तरह से करोगे तो स्किन ये लूज नहीं होगी, ठीक है, टाइट रहेगी। सो ये फुल हैंड पहले कंप्लीट करना, बिल्कुल स्ट्रेट, इतना ही हैंड, ओनली मैं ये कह रही हूँ, फिंगर्स मैंने इंक्लूड नहीं की है, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद आएंगे यहाँ की फिंगर्स। यस मैम। यहाँ की फिंगर्स में आपको लगाना सब फिंगर्स में है, बट जब पुल करना है तो 1 बाय 1 पुल होगा। फर्स्ट ये 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 बाय 1 करना है, एक ही साथ नहीं करना है, वो पूरे बाल नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद आएगा, यहाँ पे भी बाल होते हैं, सो यहाँ पे क्लाइंट को बोलना है टाइटली पकड़ो, पकड़ो मेरे हाथ को, हाँ पकड़ो ऐसे, इसने पकड़ लिया। अब मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट ने पकड़ा है, सो मैं यहाँ पे वैक्स लगा दूंगी और 1 बाय 1 पुल करूंगी, क्लियर। यस मैम। सो होल्डिंग हमें सीखनी है, कहाँ से टाइट पकड़ना है, कैसे है। तो जैसे वैक्सिंग में ना रैशेस आने के प्रॉब्लम हो, सेंसिटिव एरिया है तो रैश आएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जिस मेथड से करते हैं 90% कोशिश होगी कि रैशेस नहीं आएंगे, ओके। यस मैम। तो समझ में आया फर्स्ट हैंड कैसा रहेगा, दिस वे। यस। यहाँ पे 2 बार वैक्स लगेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड, यस। फिर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट, यहाँ पे भी स्ट्रेट, इसके बाद डायरेक्टली एल्बो स्ट्रेट। यस मैम। इसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको जिस डायरेक्शन में बार है यहाँ पे फिर 2 बार डायरेक्शन वाला हो गया, देन दोबारा यहाँ पे स्ट्रेट, ये 1 हैंड कंप्लीट हुआ। यस मैम। सेकंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से बिल्कुल सीधा, ये सेंसिटिव एरिया है सो अलग से सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ओके। सेकंड हैंड, थर्ड हैंड सिर्फ यहाँ पे फोल्ड करना है, यहाँ पे भी जब फोल्ड करना तो क्लाइंट को बोलना ऐसे ऐसे टाइट करो, ऐसे सी ऐसे टाइट करें, क्या करें, ये ऐसे टाइट करें तो ये वाली स्किन लूज नहीं होगी, टाइट ऐसे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे टाइट बोला है बट हमें पकड़ना जरूर है नीचे से, यहाँ पे भी हमें पकड़ना है, ऐसे नहीं कि हमें करते जाना है, यहाँ पे भी पकड़ना है। अभी यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से कर रहे हो, सी यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ पे बहुत छोटी एरिया होती है, छोटी एरिया होती है, ऐसे नहीं कि मेरे फिंगर्स नहीं जा रहे हैं, आपको एडजस्ट करना है, पकड़ना ही है, स्किन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, 2 फिंगर से पकड़ लो, स्पेस नहीं है, 2 फिंगर से टाइटली पकड़ो, क्लियर। यस मैम। सो ये हमारा फुल हैंड वैक्सिंग कंप्लीट। सो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, थैंक यू, फुल हैंड ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्ट हैंड, ये वाला जो शोल्डर था हमारा यहाँ पे राउंड था, फर्स्ट ये रहेगा, फर्स्ट का ए बी लिखेंगे क्योंकि जिस जगह पे हम 2 बार वैक्स लगाते हैं तो उसका हम लोग ए बी वर्ड लिखेंगे। सो ये फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन का जो ए है वो रहेगा अपवर्ड, सबसे पहले ए अपवर्ड लगाना है ना, ठीक है। सो इसका बी रहेगा डाउनवर्ड, फर्स्ट सेक्शन,
2 डाउनवर्ड, 3 डाउनवर्ड। अब जो 4 होगा वो क्या है? वो हुआ। अब आएगा 5। 5 का जिस डायरेक्शन में बाल थे उस डायरेक्शन में। 5 में 2 है तो 5 में ए भी होगा। यस मैम। जो 5 का पहले जो ए जो होता है वो ए कौन सा है? जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन। ठीक है, ये ए हो गया। 5th का बी, तो पहले ए फॉलो करना एंड देन बी, याद रखना है ये। यहाँ पे पहले नीचे करके फिर ऊपर नहीं करना है, ऊपर ही करना है। ए जो है वो ए रहेगा, जो बी है वो बी रहेगा। तो पहले मैंने दिखा दिया, अब ड्राइंग तो प्रॉपर्ली समझ में आ रही है जो दिखा दिया तो, है ना? यस मैम। सभी नोट डाउन करें ऑनलाइन ऑल्सो। जो ए है वो पहला होगा, जो बी है वो बाद में। पहले बी को नहीं कर सकते हैं, बाद में ए को नहीं कर सकते, ऐसे उल्टा नहीं करना है। जहां पे ए है तो वो फर्स्ट ही करना है। मींस ऊपर जो फुल हैंड्स वाला है पहले अपवर्ड होगा फिर डाउनवर्ड, और नीचे जो है नंबर 5 पे जैसे बाल राउंड है पहले राउंड वाला होगा एंड देन स्ट्रेट वाला। ठीक है, बस ये 2 ही है जो डबल डबल है, बाकी पूरी वैक्सिंग स्ट्रेट है। कंप्लीट? यस मैम। अब सेकेंड में लिखेंगे सेकेंड हैंड। ओके, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। जो 3 है उस पर आप स्पेशली लिखोगे सेंसिटिव एरिया। मींस कौन सी एरिया रहेगी ये? एल्बो की। हाँ, सेंसिटिव एरिया बैक ऑफ एल्बो, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों को याद रखना है तो। पहले हमें पैचेस करके ही करना है, देन जब हम सीख जाएंगे तो एटलीस्ट सपोज 5 है तो हम 3 में कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे हम 3 में कर सकते हैं, बट अभी हमें जब लर्नर है तो हमें 5 में ही कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, सो ये हमारा हुआ फर्स्ट हैंड। सेकेंड हैंड, फर्स्ट मीन्स व्हाट? दिस वे, सेकेंड और थर्ड जो है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ थर्ड वन। थर्ड हैंड,
थर्ड हैंड में नीचे से स्टार्ट करना है, सो नंबर 1 ये रहेगा पर बिल्कुल स्ट्रेट। नंबर 2 बिल्कुल स्ट्रेट, एंड नंबर 3 बिल्कुल स्ट्रेट। मैम जी मैम, वो जो थर्ड हैंड है ना, उसमें जो वैक्स अप्लाई करनी है वो ऐसे ऐसे अप्लाई करनी है ना, डाउनवर्ड। हाँ ऐसे लगानी है ऐसे, लेकिन हाँ, स्टार्ट इधर से करनी है, ऐसे। ये हाँ, मतलब यहाँ से ऐसे देन हाँ ऐसे। ये, और फिर यहाँ सीधा ही लगेगा, लेकिन यस मैम, बट नीचे से स्टार्ट हाँ। करेंगे। यस मैम। इसीलिए मैंने लिखा है 1 इतना पोर्शन, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। क्लियर? यस मैम। अब जो नंबर 4 आएगा वो मैंने क्या बताया, हैंड। तो आप लोगों को हैंड ड्रॉ करना है, पूरा हैंड ड्रॉ करोगे। हैंड में क्या करोगे, फर्स्ट ये पोर्शन, हैंड में फर्स्ट ये पोर्शन सीधा। यस मैम। हाँ, ये हाथ निकालो, देख लो पहले। हैंड में क्या रहेगा, फर्स्ट ये स्ट्रेट, ठीक है। सेकंड यहाँ के फिंगर्स, एंड थर्ड यहाँ। नेल्स पे नहीं जाना है, नेल्स के ऊपर एग्जैक्टली ध्यान दीजिए बाल कहाँ पे होते हैं। नेल्स पे नहीं जाने का रीजन ये है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, तो यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं। हम लोग मैनिक्योर में सीखने वाले हैं, तो क्यूटिकल्स यहाँ होते हैं, तो स्किन जो है वो निकल सकती है, ठीक है। सो नेल्स पे नहीं जाना है। अगर किसी के हेयर्स होते तो कहाँ होते हैं, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक यहाँ होता है पूरा, यहाँ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग टैन रिमूव के लिए। और करना है आपको, चाहे आप नॉर्मल वैक्स यूज करो, एडवांस वैक्स करो, आपको टैन ऐसे नहीं यहाँ अच्छा लगे और यहाँ आपको टैन दिखे, ये भी रिमूव करना है अलग से। बट ये हो गया, देन ये, और फिर ये फिंगर, ठीक है। फिंगर और ये वाला भी आप कर सकते हो अलग से, साथ में नहीं, बिकॉज ये स्किन और ये स्किन में फर्क है ना। Yes, तो यहाँ पे भी कटते हैं, तो ध्यान देना वो हमें, ठीक है। इसके बाद जो आता है लास्ट की जो बात कर रही हूँ मैं, सो लास्ट हम सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ नहीं जाएंगे। ये क्यूटिकल्स होते हैं और इसके नीचे जो स्किन होती है ज्यादा पतली होती है, सो वो स्किन पील हो सकती है। दैट्स व्हाई ध्यान देना, नेल्स तक नहीं आना है, इसीलिए हमको नेल्स को ऐसे पकड़ना है या क्लाइंट को बोलना है पकड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये बात नोट डाउन करना है हमें, क्लियर। सो हैंड आप ड्रॉ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट है करके आप कर लीजिए कंप्लीट। स्ट्रिप कौन सी साइड यूज करनी है, ये हमारा क्लियर हुआ था। अभी बैच में हुआ ना, प्लेन साइड। हाँ, एक साइड रफ होता है, एक साइड प्लेन होता है। जो प्लेन साइड होता है वो हमें स्किन पे रखना होता है, ठीक है मैम। लोगों की बार बार वैक्स इन द सेंस मंथली एक बार ही हम वैक्स करते हैं, या तो 20 डेज में डियर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें वैक्स करने से हमारी स्किन लूज होती है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है इसके वैक्स करने से स्किन लूज होती है, ये टोटली रॉन्ग है। ये टोटली रॉन्ग है कि वैक्स करने से स्किन लूज होती है, चाहे वो फेस वैक्सिंग हो, चाहे हमारी हैंड्स की हो, लेग्स की हो। मैम अप टू डाउन ना ऐसे लगानी है, स्ट्रेट। यहाँ से ये वाला फर्स्ट पोर्शन, यस मैम, देन ये सेकंड, और ये सिर्फ इतना थर्ड।
पूरा बड़ा निकाल देते हैं। जब भी ऐसा ऐसा हाथ आएगा मुझे याद है ऐसा। ये जब भी मेरे हाथ में आया हुआ तो ऐसे लगाऊंगी। ठीक मैम ये जो आपने निकाला ये निकाला है ये नहीं अभी आएगा। ये तो हो गया ना हमारा, समझ में आया? जी प्लीज टेल मी व्हाट ये और ये से पहले क्या था? इससे पहले क्या था? ये दोनों भी है। किसके ज्यादा लॉन्ग हेयर है तो कैसे निकालें? कैसे निकालें ना? जैसे निकाले लिखा है उन्होंने तो वही बोलना है ना कि कैसे निकाले। हाँ कैसे निकाले तरीका वही रहेगा। लॉन्ग हेयर में हमको डिफिकल्टी क्यों आती है ध्यान से सुन ले। जिनके बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर होते हैं हमें डिफिकल्टी इसीलिए आती है, और डिफिकल्टी ना आए उसका रीजन या उसका सॉल्यूशन हमने जो वैक्स लगाई है, ठीक है। लॉन्ग हेयर मीन्स होंगे यहाँ से यहाँ तक हेयर होगा, ऐसे लॉन्ग होगा। तो जो वैक्स लगाने का तरीका है वो पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। पहली थिंग पूरी तरह एंड तक, मतलब जो वो उसका जो हेयर है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये जो हम कर रहे हैं प्रेसिंग वो भी पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं इसका आधा बाल हो, प्रेसिंग पूरा होना चाहिए। थर्ड जो मेन थिंग है जो हम पुल करते हैं वो एकदम एंड तक पुल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वरना हम जब पुल करते हैं ऐसे तो क्या हो जाते हैं आधे बाल इसमें अटक जाते हैं स्ट्रिप में और आधे बाल स्किन पे, तो प्रॉपर्ली नहीं। तो मेन रीजन क्या है, हमें प्रेसिंग जो हमने वैक्सिंग लगाई है उसको प्रेसिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, और जो पुल का जो मेथड है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए यहाँ तक। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? इवन स्ट्रेट में भी पूरा वैक्सिंग पूरे हेयर में प्रॉपर्ली लगाओगे, प्रेसिंग आल्सो प्रॉपर करोगे। प्रेसिंग आधे होने से भी बाल अधूरे इसमें स्ट्रिप ऐसे अटक जाती है ऐसे, ठीक है। तो वो अटकने का रीजन ये है। दूसरा मेन पुलिंग है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पुलिंग है। जो ये पुलिंग है ये पूरा एंड होना चाहिए। देखो हाथ मेरा कहाँ गया, यहाँ। जस्ट इतना ही हल्के हाथ से पुलिंग करोगे तो वो अटक जाएगा। लंबे वाले में जो पुलिंग होगी थोड़ा सा जोर से होगी, और थोड़ा सा हाथ देखो कहाँ चला जा रहा है मेरा, ऐसे होगा तो लंबे बाल जो है वो आसानी से निकलेंगे। क्लियर डियर? सो एक बार ट्राई करके देखिएगा। वैक्सिंग क्रीम वैक्स जो आती है, वैक्स के जो कंटेनर आते हैं मैं आप लोगों को लिखाऊंगी। चॉकलेट वैक्स आती है, जैसे एलोवेरा वैक्स आती है, तो कौन से स्किन के लिए कौन से यूज करें वो आपको लिखाने वाली हूँ, ठीक है। एडवांस वैक्स भी जो है, रीका वैक्स में फ्लेवर्स बोलने का मतलब है जो फ्लेवर्स आते हैं, यस तो कौन से स्किन के लिए कौन से फ्लेवर यूज करेंगे वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। यस तो लंबे बालों का जो मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सभी के लिए जरूरी था। सो फोकस क्या रहेगा, जो पुलिंग है वो एंड तक, थोड़ा दूर तक पुलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से करोगे ना ऐसे तो अटक जाते हैं। समझ में आया? थोड़ा पुलिंग जो रहेगा वो एकदम प्रेस से रहेगा। वैक्सिंग प्रॉपर एंड तक लगनी चाहिए, प्रेसिंग प्रॉपर एंड तक होनी चाहिए, पुलिंग थोड़ी सी जोर से होनी चाहिए, ठीक है। बस लॉन्ग हेयर में यही प्रॉब्लम आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता जिनके लॉन्ग भी है तो। सो यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा। अब हम लोग कल वाला ही यू कट का प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे सभी। यू कट हमें छोड़ना नहीं है, सच्ची नहीं, स्टार्ट। और इसके बाद कल क्या रहेगा, आप आज वीडियो देखोगे, कल आप लोग मुझे क्लीन अप करके दिखाओगे। सभी ने वीडियो देखा था पक्का बताओ? यस पक्का? Yes. आज भी क्या देखना है, आज भी वीडियो देखना है, आज भी वीडियो देखना है। और कल मैं एक एक का पर्सनली देखूंगी। हाँ जी, एक गुड न्यूज है। आई डोंट नो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है या नहीं है। अभी क्लास जो रहेगी मंडे टू सैटरडे रहेगी। सैटरडे तो रहती है ना? सैटरडे क्लास रहती है, बट कैसे फैकल्टीज को बुलाया जाता था न्यू कुछ का,
तो अगर फैकल्टीज को भी बुलाएंगे तो भी हमारी क्लास होगी, मींस मैं होंगी, कुछ न्यू टॉपिक रहेगा जैसे रेज्यूमे रहेगा तो भी मैं होंगी, बट हमारी क्लास जो रेगुलर है वो भी रेगुलर भी चलती रहेगी, ठीक है। सो ऑनलाइन के लिए छुट्टियों है या नहीं आई डोंट नो, प्लीज एक बार बता दीजिए। सैटरडे क्लास चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? थैंक यू किस बात की? जुलाई और अगस्त में बताओ। वो जो है हम धीरे धीरे बताऊंगी, जो भी आप लोग बोल रहे हो सभी का सॉल्यूशन है। चाहिए वो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जब मैं आपको रिटर्न लिख पाऊंगी, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करके लिखिए। जैसे बारिश की जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो उनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत मेन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जैसे कि बारिश में वैक्स प्रॉपर नहीं होती है, पानी पानी हो जाती है वैक्स, किसी ने ट्राई किया आई डोंट नो, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो उसका सॉल्यूशन क्या है, जितने भी डाउट्स है वो डाउट नोट डाउन करके रखिए, जब हम रिटर्न करेंगे तो स्टार बना के वो एक एक डाउट का सॉल्यूशन लिखते जाएंगे। समझ में आ गया? मैं अब बताऊंगी, मुझे दोबारा बताना होगा, तीसरी बार भी बताना, आई नो इट। सो बेटर रहेगा जब हम लिखेंगे तो नोट डाउन किया रहेगा, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जितने भी सवाल है नोट डाउन कीजिए, जब मैं रिटर्न लिखाऊंगी आप लोगों को वो स्टार बना के इंपॉर्टेंट चीजें बना के रखूंगी। वैक्स करने में बहुत दिक्कत होती, पानी हो जाती है, तो उस वक्त हमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। सो सभी अब यू कट के सेक्शन स्टार्ट करेंगे। यस मैम, मुट्ठी सलमा क्या? और यहाँ पे और यहाँ हाँ, जो दिक्कत आती है अभी हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकल में सीखेंगे ना। प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी किस तरह करना है, तो सीखेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। संडे को भी क्लास नहीं, एक दिन तो सभी को रेस्ट चाहिए। मैम को तो रेस्ट चाहिए। संडे को, हाँ मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हैं, ऑल 7 डेज। धीरे धीरे आई थिंक हो सकता है वो भी हो जाए, अभी 5 से 6 डे हो गए हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 7 डेज, किसी और को अरेंज कर देंगे, ठीक है। सो कल क्लास है रेगुलर, ठीक है। सुनो ना, आप उस चेयर पे बैठो, उस चेयर पे, उस चेयर पे। तो उधर भी प्रॉब्लम है। आप पीछे हो जाओ, तो पीछे बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए यू कट के स्टेप कैसे फॉलो करोगे वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यू, स्ट्रेट यू जिनको परफेक्टली आ गया उन्हें आगे के हेयर कट बहुत ही इजी जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने स्ट्रेट और यू परफेक्ट किया उनके लिए आगे के जितने भी हेयर कट्स एडवांस है वो बहुत ही इजी जाने वाले हैं, क्योंकि सभी हेयर कट का जो बॉर्डर होता है, सभी हेयर कट की जो गाइडलाइन होती है वो स्ट्रेट और यू ही होती है, ठीक है। आप लोग एडवांस हेयर कट करते हैं, नीचे का बॉर्डर देखते हो कैसा होता है, या स्ट्रेट होता है या यू होता है या वी होता है, ठीक है। सो उसे कहा जाता है बाउंड्री। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बाउंड्री सीख रहे हैं। बाउंड्री सीख जाएंगे देन हमें कुछ और कुछ आगे का समझ में आ जाएगा। तो बहुत फोकस होके जितनी प्रैक्टिस हो सके स्ट्रेट एंड यू की बहुत प्रैक्टिस कीजिए।
नहीं मैं टेढ़ी हो गई। अच्छा ना फेस पैक के बाद बाल सॉफ्ट लग रहे हैं और तुम्हारे बालों में शाइन भी दिख रही है मुझे। शैम्पू कंडीशनर में चेंज किया कौन सा? आपने जो स्टार्टिंग में आए थे जब याद है फर्स्ट डे में तब कैसे बाल थे है ना फर्क है ना कट भी हुआ शायद आपके बाल पे पहले बड़े थे ना नहीं इतने कट वो थोड़ी सी कट हाँ कर दिया उन्नति। हेलो मैम। जी बोलिए मैम ये हेवल्स का स्ट्रेटनर लिया है पर्सनल यूज के लिए तो वो अच्छा रहेगा। क्या दिया हेवल्स का स्ट्रेटनर लिया है तो पर्सनल यूज के लिए अच्छा रहेगा। पर्सनल यूज करें हाँ ठीक है अच्छा चलेगा है। ओके मैम थैंक यू। कीर्ति माहेश्वरी। कीर्ति। हेलो हेलो मैम। बोलिए मैम मैं ये पूछ रही थी आपने जो अभी बताया थर्ड हैंड उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और डियर लिसन आज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा हाँ जी एग्जैक्टली हाँ जी वीडियो में एक बार देख लीजिएगा तो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कल मैं रिवाइज कर लूंगी ठीक है। हाँ ठीक है लेकिन मैम मुझे एक और पूछना था जो हाथों में बर्निंग हो जाती है तो हमें क्या करना है मींस मतलब बर्निंग किससे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं हाथ धूप की वजह से टैनिंग जिसे बोलते हैं। हाँ ओके हम्म आप एसपीएफ करना स्टार्ट करें उस पर भी हैंड्स पे भी क्या मैम हैंड्स पे भी एसपीएफ यूज करना स्टार्ट करें अगर सन बर्निंग है तो एसपीएफ यूज करना स्टार्ट करें हैंड्स पे। ओके 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 हम आगे चल के डिटैन सीखने वाले हैं सो डिटैन भी कर सकते हैं हम हैंड्स पे। ओके एसपीएफ यूज करें स्टार्ट करना अगर Okay. सन की
और दूसरा जो स्किन ब्लैक ब्लैक होती है वो इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है बहुत जनों का, ठीक है। ओके मैम। तो पहले आप देख लीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल है या सन की वजह से ही प्रॉब्लम है। ओके मैम। मैम और एक और पूछना था मुझे, जो हम लोग थ्रेड चलाते हैं तो दोनों हाथों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दोनों हाथों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाफ, मतलब 1 फुट बोलते हैं ना, 1 फुट। हाँ जी। 1 फुट का होना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। मैम वो रेड वाइन का फेश हो गया ना? पूछो ना। बोलूं ना? हाँ जिन्होंने रेड वाइन फेशियल के लिए बोला है, रेड वाइन फेशियल बहुत ही अच्छा होता है, बट वो डिपेंड करता है आप ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनल ब्रांड में जाओ, रेड वाइन फेशियल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत ही अच्छा होता है रेड वाइन फेशियल करवाना एंड करना ऑल्सो, बट ब्रांड अच्छा होना चाहिए, उस पे रिजल्ट होता है, ठीक है। लोकल ब्रांड रहेगा रेड वाइन का तो रिजल्ट नहीं देगा, प्रोफेशनल ब्रांड होना चाहिए। प्रिया माहेश्वरी। मैम रिबॉन्डिंग के लिए कौन सी क्रीम अच्छी रहेगी कंपनी की? रिबॉन्डिंग का टॉपिक हमारा एंड में होने वाला है। स्मूथिंग है ना, आई थिंक आपके इसमें स्मूथिंग है, क्वेश्चन में है ना, तो उसके लिए टॉपिक हमारा एंड में होने वाला है। तो सबसे बेस्ट जो रहेगी वो है लॉरियल नंबर 1, ठीक है। देन उसके बाद आता है शॉस्कॉप, मैट्रिक्स आता है, बेला आता है, बस इतने ही ब्रांड पे ट्रस्ट है अभी तक। ओके मैम, थैंक यू मैम। ब्रांड्स पे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं पर जो चल रहा है रनिंग है यही है जिनका रिजल्ट है 100%। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। बोलिए। यस ये जो ले नीचे जाने हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। रोशनी हाँ जी पाटिल। बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है मैम। अभी ये ये न्यू रेड वाइन का ये था मेरे पास फेशियल किट, तो ये प्रैक्टिस के लिए चलेगा क्या? कौन सी कंपनी है? न्यूट्रीग्लो। न्यूट्रीग्लो। हाँ चलेगा, प्रैक्टिस के लिए चल जाएगा, ठीक है। हाँ ओके मैम। और मैम ये वो बताना था मुझे जरा कि आप हेयर कट का जब भी बोलते हो ना तो एक दिन जरा पहले बता दिया करो, क्योंकि मॉडल अरेंज करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती फिर किसी किसी ने बाल नहीं धोए रहते ना, तो एक दिन पहले बोलना पड़ता है। हाँ तो मैंने जिस दिन भी हेयर कट करना हो जरा एक दिन पहले बता दिया करो। आज हेयर कट नहीं ऐसे पहले ही बताती हूँ ना, एक दिन पहले ही बताया जाता है डीला। हाँ हाँ एक दिन पहले ही हाँ मैम वो आप लोगों को वॉश करके आना, हाँ हाँ मैं एक दिन पहले ही बताती हूँ। हाँ ठीक है मैम। आप लोगों को एक दिन पहले ही बताया जाता है कि कल hair wash चेतना करके दुबे। आइए, hair cut कीजिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ मैम, मैं फेशियल वगैरह कराती हूँ फेस पे, फिर भी मेरे फोरहेड पे यहाँ पे काले हैं मैम, तो ये कैसे जाएगा? स्क्रीन पे दिखाओ क्या। हाँ हेलो। हाँ और जी दिखाइए, दिखाइए। जी मैम। ये मेरे फोरहेड पे मैम ये काले निशान है वो नहीं जाते। मैंने कितनी बार मैंने फेशियल कराया है फिर भी ये नहीं जाते मैम।
कौन सा फेशियल करवाया और कितना चार्ज करते हो? कौन सा फेशियल कराते हो और कितना चार्ज करते हो फेशियल का? चार्ज दे आते हो मीन्स? चार्ज वगैरह तो 500-250 वगैरह बहुत से का डाल चुकी हूँ मैम, लेकिन मेरे फोरहेड का होता ही नहीं, ये जो ब्लैक है ना वो हटती ही नहीं है। तो आप सबसे पहले मैंने आप लोगों को CGMP जो सजेस्ट किया है, ठीक है, वही मैंने पूछा कितनी बार करा चुके हो और कितना चार्ज दे चुके हो, ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा कि सबसे मेन थिंग आपको मैंने जो CGMP सजेस्ट किया है मोदी केयर ब्रांड, एक बार ट्राई करके दीजिए, करके देखिए आपको फेशियल की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। है स्किन वाइज आपका स्किन देख के मैं ऑर्डर बोल देती हूँ। एंड पूर्णिमा को ऑयली स्किन है मैम मेरा। पूर्णिमा को आप बोल दीजिए आपको ऑर्डर करना है, देन आपके स्किन के जी तो आप इतना खर्चा कर चुके हो, नहीं रिजल्ट आ रहा है, मोदी केयर का एक बार यूज करके देखिए, 8 डेज में आपको रिजल्ट 100%। ओके मैम, मेरे को ड्रायर लेना था। जी मैम, मेरे को ड्रायर लेना था, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? वही से फेबिना से ही लेना था मैम। हाँ तो ड्रायर ऑर्डर कर दो। अभी हमारे पास एक न्यू ब्रांड आया है, उससे मैंने बोर्ड पे लिखा था ना टिया, आपने नोट डाउन किया? जी तो उसी में से वही ड्रायर आप ले लो, एक ही बार यूज आएगा। ओके मैम, 3-4 साल लेने की जरूरत। थैंक यू। हाँ ओके मैम, थैंक यू। प्रीति वर्मा का सेकंड डे में ही देखो कितना चेंज आ गया सेक्शन में, कल नहीं हो रहा था ना। प्रीति वर्मा ये जो देखा है, हाँ हेलो मैम। जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि किसी के फेस पे से पिगमेंटेशन, उसके बहुत ब्लैक स्पॉट्स है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? सबसे पहले CGMP, उसके बाद स्किन के अकॉर्डिंग, अगर ऑयली स्किन है जी मैं अगर उनके लिए फेशियल करते हैं तो कौन सा फेशियल बेस्ट रहेगा? ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है? मैम ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन है देन आप लोग यूज कर सकते हैं जी। आज परचेस करना है सभी को, ठीक है? नहीं पैकेट में नहीं, ऐसे ही था, पैकेट में था ऐसे था, बट वो भी अभी इधर नहीं दिख रहा, अभी इधर एक ही है। कल मुझे 2 दिख रहे थे, बट वो नहीं है, अभी एक ही है, और पैकेट में नहीं था, ऐसे ही लूज था। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? सबसे मेन थिंग हमें चाहिए, कल जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है नोट डाउन करें। ब्लैकहेड, व्हाइटहेड्स रिमूवर, ओके। नंबर 2 आएगा एस्ट्रिंजेंट, चाहिए सभी को? कर रहे हो नोट डाउन कि नहीं? थर्ड हमें कॉटन चाहिए, कॉटन पैड। नंबर 3 बैक के लिए बाउल चाहिए। दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये मैं कल आप लोगों को लिखवाया है, मैंने, याद है सभी को? नेक्स्ट आएगा फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश,
ओके। एंड देन पानी के लिए बाउल लगेगा, पानी के लिए बाउल, 2 बाउल सबको लगेंगे, एक क्लेंजर के लिए और एक स्क्रब के लिए, ठीक है। और सब यूज एंड थ्रो जो स्पंज आप लोगों को दिखाया मैंने, सभी यूज एंड थ्रो ही यूज करेंगे। सी यूज एंड थ्रो स्पंज, देख लिया सबने, लिखते जाइए। और सबसे मेन थिंग जो हमें लगने वाली है वो है फेस स्टीमर। जो मैंने छोटा फर्स्ट डे यूज किया था वो भी ले सकते हो, बाहर वेरिएशन है स्टीमर्स की, आपको छोटा लेना है छोटा ले सकते हो। आपके बैच में आई डोंट नो मैंने कौन सा यूज किया था, वो बैच में आपके बैच में ये वाला यूज किया था, है ना? यस हाँ। तो ये वाला ले सकते हो, या तो फिर जो हमने हेयर के लिए स्टीमर यूज किया था ना वो छोटा वाला, वो चाहिए तो वो ले सकते हो। बट वन टाइम ही अगर लेना है तो मैंने कल जो यूज किया था वो एक ही बार हो गया, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन्हें ये लेना है ये भी अवेलेबल है, वो भी है। अगर वन टाइम ही लेना है तो वो वाला ले लो, तो हमेशा के लिए हो जाएगा, आपके पार्लर्स में भी हो जाएगा, एंड क्लाइंट भी ले सकते, ठीक है। तो सबसे मेन थिंग क्या है, स्टीमर, क्लियर। और क्या हो रहा है, और मेन सबसे है वो है किट, फेशियल किट। तो फेशियल किट वन टाइम यूज की लेनी है आपको, 2 या 3 टाइम्स की है, 8 टाइम्स यूज होनी चाहिए या 10 टाइम होनी चाहिए, आपके ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक है। टीटीआई सभी को मिल गया था उस दिन, जिन्हें नहीं मिला था वो नोटबुक पे डाउन करें, टीटीआई लगेगा हमें, क्योंकि टीटीआई अभी अवेलेबल है, तो खत्म हो जाएगा, ले सकते हैं, ठीक है। और सीटीएम भी सबने लिया है, बिकॉज किसी पैक में क्लेंजर नहीं आता है, फेशियल पैक में क्लेंजर नहीं आता है किसी में, तो आप लोगों ने सीटीएम भी लिया है तो वही क्लेंजर को यूज करोगे, क्लियर। सो अभी आज प्रोडक्ट किसको लेने हैं, 1, 2 and 3, 4। तो आप चारों